ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। बड़ी अजीब विडंबना है इस सरकार की कि इस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए हुए वादे के एक भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया और सब लोगों को छला। इन्होंने वृद्ध, महिला से लेकर युवाओं तक को नहीं छोड़ा और इन्हीं विषयों पे आज आपसे मुखातिब होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नन्हेश ठोकने जी हैं। मैं नन्हेश जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वार्ता प्रारंभ करें। चलो भैया, सबका स्वागत है आप लोगों का। सबको नमस्कार। आज सब अखबारों की सुर्खियां बना है कि भूपेश बघेल जी पुनः युवाओं से भेंट मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। ये भेंट मुलाकात तो नहीं है, ये सेठ मुलाकात है। उन्होंने 6.5 लाख युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक नया शगुफा छोड़ने के लिए फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 6.5 लाख युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए वो फिर से सेठ मुलाकात के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं से, उन अभ्यर्थियों से आह्वान करती है कि इस सेठ मुलाकात में जाएं और अपने साथ हुई ठगी के बारे में भूपेश बघेल से आंखों से आंख डालकर बात करें कि क्यों उनके साथ छलावा किया गया है, क्यों उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी वो केवल लास्ट के 3 महीने ही क्यों दे रहे हैं और पूरे 10 लाख लोगों को भी नहीं दे रहे हैं, केवल कुछ लोगों को दे रहे हैं। उस पर जाके बात करनी चाहिए। उन्होंने जन घोषणा पत्र में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात की थी। 12,000 करोड़ रुपए युवाओं का भूपेश बघेल जी ने दबा दिया। उस पर जाके प्रश्न करें, वो अभ्यर्थी प्रश्न करें जो व्यापम में ठगे गए हैं। आज एक ही ABCD करके व्यापम प्रश्न पत्र भेजता है, अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, लेकिन अभी ये निकला है कि सभी सेट का जो मॉडल आंसर जारी हुआ, सभी सेट का एक ही आंसर का क्रमांक है। इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी ने इस बार भ्रष्टाचार का नया तरीका इजाद किया है। प्रश्न पत्र ना देके अभ्यर्थी अपने खास लोगों को, उसके बजाय उन्होंने आंसर ही थमा दिया कि कोई लफड़ा ही नहीं रहा कि पेपर लीक वाली बात आ जाए। सीधा जाइए, ये प्रश्न पत्र है, इसको जाके आप सीधा टोक के आ जाइए कि ये क्रमांक से आ जाए। ये भ्रष्टाचार का नया तरीका निकाला है इन्होंने। तीसरी बात, अभी नारायण चंदेल जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें यह है कि कल किसी परीक्षा में इंटरव्यू का जिनकी लिस्ट में नाम नहीं था उनका नाम चयनित सूची में कैसे आ गया। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। युवाओं को सेठ मुलाकात में जाके भूपेश बघेल जी से ये प्रश्न करना चाहिए, क्यों उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर बताया सकारात्मकता का, लेकिन आप क्या ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं युवाओं के लिए। आपको सोचना चाहिए, आप नायक की बजाय खलनायक बनते जा रहे हैं। युवाओं को जाना चाहिए, अपने हक के विषय में भूपेश बघेल जी से सेठ मुलाकात में आंख से आंख डालकर बात करनी चाहिए। ये आज का विषय ये है कि माननीय भूपेश बघेल जी अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक नियुक्ति हुई है उसमें कुछ कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं जो उनका हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो कमेंट्स करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बताएं कि प्रदेश प्रभारी बड़ी हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बड़े हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आदेश निकाला था महामंत्रियों को चार्ज देने के विषय को लेके, उसको प्रदेश प्रभारी शैलजा जी ने रोक दिया। अब ये बताएं, कांग्रेस पार्टी के जो उनके वो है नियमावली है उसके तहत उनमें दोनों में से कौन पद में बड़ा है, मोहन मरकाम जी बड़े हैं कि सुश्री शैलजा जी बड़े हैं। इस पर स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों पर ध्यान हटा के भूपेश बघेल जी को अपनी संगठनात्मक गतिविधियों। मित्र, आज की प्रेस ब्रीफिंग इन्हीं 2 विषयों पे थी। इस पे अगर कोई आपके प्रश्न हो, अन्य प्रश्नों के लिए प्रवक्तागण यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, उसमें 1 to 1 हम चर्चा कर लेंगे। घोषणा पत्र के संयोजन बने उस पर मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको भाजपा की विचारधारा की पता है, कैसे घोषणा पत्र। भूपेश बघेल जी ये पहले बताएं कि TS सिंहदेव जी क्यों घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से मना कर रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले TS सिंहदेव ने कहा था कि हमने जन घोषणा पत्र में किए वादे पूर्ण नहीं कर पाए हैं और हमें जनता के बीच जाने पड़ रहा है, हम क्या मुँह लेके जाएंगे। क्या भूपेश बघेल जी TS सिंहदेव की बात से वाकिफ है और इत्तेफाक रखते हैं कि वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे जब चुनाव में जाएंगे जनता के पास। ये पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। हमारी संगठनात्मक गतिविधियों पे ध्यान ना दें। मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि वो अपनी पार्टी पे नजर रखें। सिर्फ फुटबॉल की नौबत आ गई है, उनको अपने पार्टी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पे अपना अभियान किया है और इस सेठ मुलाकात पे हम जो जिनके साथ ठगी की गई है उनसे आह्वान करते हैं कि जाएं, अपने हक के बारे में भूपेश बघेल जी से बात करें, क्यों इनके साथ ऐसा किया गया, क्यों 12,000 करोड़ रुपया दबा दिया गया, केवल कुछ महीनों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया गया, वो भी कुछ लोगों को। जब भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की भत्ता की बात करती थी तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ तक बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने फेक जन घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। अब ये बताएं कि किस घोषणा पत्र के तहत बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा के चल रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रूफ किया है कि बेरोजगारी भत्ता का वादा
कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में था, जिसे भूपेश बघेल जी अब जाति भाजपा के दबाव में जारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ एक लोग हो गया। एक आरोप आपने लगाया पीएससी को लेकर कि इंटरव्यू में जिनका नाम था पीएससी में नहीं? हाँ, ये PSC मैं मैं आपको दे दूंगा। ये है, इसमें है, पद का नाम है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके इस पर प्रश्न उठाया है कि जिनका नाम इंटरव्यू में ही नहीं है वो चयनित सूची में कैसे आ सकते हैं। तो भूपेश बघेल जी युवाओं के साथ 30 दिन छल कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं। उनको सेठ मुलाकात में युवाओं को जाकर अपने प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। ठीक।